नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। जैसा क्लास 7 के बच्चों के लिए है मैथ अभ्यास अभ्यास एक का मैं बेसिक पार्ट लेकर आया हूँ। यदि आप लोग बेसिक पार्ट कर लेते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हम पहले बेसिक पार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक दिया गया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से लेकर अनंत तक। जैसे एग्जाम्पल के तहत पर 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक जाने दो। अनंत तक संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जीरो से प्राकृतिक संख्या के आगे जो जीरो लग जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जीरो से स्टार्ट हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी अनंत तक जाएगी तो उसे ही पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्णांक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं पूर्णांक के उदाहरण। पूर्णांक जैसे कि जीरो से धनात्मक इधर प्लस की ओर चलेगा। जैसे 1/2 कोमा 1/3 और इधर माइनस की ओर चलेगा। जैसे 1/1 यहाँ पर माइनस लग जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 तो ये अनंत की ओर चलेगा। आइए देखते हैं परमीय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें ही परमीय संख्या कहते हैं। पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए इसे एग्जाम्पल के देखते हैं। जैसे हम 3/4 ये एक परमीय संख्या है, पर 3/0 का मान 3 के हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो परमीय संख्या है। और आइए देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक अंश और हंस हर किसे कहते हैं। तो जैसे 3/4 है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का बेसिक पार्ट। आइए देखते हैं इनके क्वेश्चन को। तो आइए पहले प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नांकित पूर्णांकों को परमीय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर का वाले का है तो हमें कुछ नहीं करना है। सिंपली मैंने बताया था ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक परमीय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। और आइए देखते हैं दूसरे वाले को, खा वाले को। तो खा वालों को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 11/1 ये परमीय संख्या के रूप में हो गया। आइए देखते हैं गा वाला 27/1 ये भी परमीय संख्या के रूप में हो गया। आइए इस वाले प्रश्न को देखते हैं। 45/1 ये भी एक परमीय संख्या के रूप में हो गया। आइए देखते हैं दूसरे वाले को। इसे भी इसके बटे में 1 कर देंगे तो ये परमीय संख्या के रूप में हो गया। आइए मैं इसे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों ने। तो 11/1 लिख दिया तो ये परमीय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। आइए देखते हैं आगे वाले प्रश्नों को। तो आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो -4 को ऐसी परमीय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो यहाँ पर देखते हैं का वाले को देखते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि -4/5 को 8 के बराबर लेकर आना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को लिखते हैं -4/5। तो यहाँ पर हम गुणे का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें -2 को गुणा करने पर हमें ये 8 बराबर हो जाएगा। अंश में भी लिखेंगे और हर में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर बराबर लिखने के बाद तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8/2
10। इसको हम काट देंगे तो 4/5 आ जाएगा। और आइए देखते हैं खा वाले को। तो खा वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। -4/5 16 के बराबर लेकर आना है, तो हमें प्लस में लेकर आना है, तो माइनस में 4 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16/-20। तीसरे वाले को देखते हैं। तो तीसरे वाले को देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। 4/-5 गुणे, यहाँ पर हम ये प्लस में है तो यहाँ पर -5 से गुणा करना पड़ेगा, और नीचे भी -5 से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4×5 = 20 और 5 हम 25, ये माइनस में रहेगा। इसको आप लोग काटना भी चाहें तो काट सकते हैं। और आइए देखते हैं चौथे वाले को। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे। -4/5 गुणे, यहाँ पर 6 बार में जाएगा, तो -6/-6, तो 6 का 24, वो भी प्लस का, और 5 6 30, ये माइनस का रहेगा। आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न। -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर है। अगले वाले में हमें अंश को करना था, इस वाले में हर को करेंगे। तो यहाँ पर का वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। -5/-7, तो हमें 7 के बराबर लेकर आना है, तो गुणे में 1 को करना, वो भी किस में लेकर आना, प्लस में लेकर आना है। तो -1, तो बटा में भी -1, तो इसका आंसर होगा माइनस माइनस प्लस में 5 माइनस माइनस 7। तो हम इसकी गुणा 1 से करेंगे तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5/7। आइए देखते हैं अगले प्रश्न खा वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 के बराबर लाना है, तो पहले बराबर लगाएंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। -5/7, यहाँ पर 14 लेकर आना है, हर को लेकर आना है, तो 2 से गुणा करेंगे, वो भी माइनस में करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 दूनी 10, वो भी प्लस में, और 7 दूनी 14, ये प्लस में आ गया है। और आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। यहाँ पर -5/-7 गुणा, हमें 3 से करना होगा, वो भी प्लस में, माइनस में करना होगा, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर 5 × 15, ये माइनस में, और 7 × 21। और छठे वाले प्रश्न को देखते हैं। -5/-7 गुणे, यहाँ पर हमें कितनी बार करना होगा, 5 बार करना होगा। तो यहाँ पर हम इसे प्लस में करते हैं, और तभी माइनस में आएगा, तो हम इसे 25 माइनस में बटा 7×5 = 35, ये माइनस में। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न। तो आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। निम्नांकित परिमेय संख्या को अंश को धन पूर्णांक बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला वाला हम देखते हैं का वाला, -9/-11 को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले बराबर का हम निशान लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। -9/-11
11 गुणे में हम लगाएंगे तो इसको हमें धन पूर्णांक में लेकर आना है, तो इसमें -1 में गुणा करेंगे और -1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9 बटा माइनस माइनस प्लस 11, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दूसरे वाले को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। 11 बटा -17 इंटू गुणा -1 -1। सॉरी दोस्तों, मैं कुछ इंग्लिश वर्ड का उपयोग कर दे रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो आइए देखते हैं पहले। 11 बटा -17 गुणे 1 -1 बटा -1, तो इसे सोल्व करने पर -11 बटा माइनस में ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में 17 हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं -4 बटा 9, ये है प्लस में, तो हम गुणा भी कर देंगे, प्लस वाले गुणा भी करेंगे, माइनस अब नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में 4 और बटा 9। आइए देखते हैं घा वाले प्रश्न को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। 7 बटा 13 गुणे 1 बटा 1, तो 7 एकम 7, 13 एकम 13। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो आइए हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो इसके ऑप्शन का, तो आइए हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्या को अंश को, अब अगले वाले में हर को देखना था, अब अबती वाले में अंश को देखना है, तो धन पूर्णांक बताइए। वही हम सबसे पहले करेंगे, क्वेश्चन को हम उतार लेंगे। तो -7 बटा 13, अब गुणे में हम अभी हमको कितने लाना है, तो वही -1 करेंगे क्योंकि हमें प्लस में लेकर आना है। -1 तो 7 बटा -13 इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं खा वाले को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। -11 बटे -19 गुणे, तो ऊपर वाले का अंश वाले को करना है, तो -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 बटा 19। तीसरे वाले को 18 बटा 23, माइनस में 18 है, तो गुणे माइनस में 1 बटा माइनस में 1, तो माइनस माइनस प्लस 18 बटा 23। तो आइए देखते हैं घा वाले को। 19 बटा माइनस का 23 गुणे, तो माइनस का 1 बटा माइनस का 1, तो 19, इसे ऊपर कर देते हैं। 19, तो माइनस माइनस प्लस में 19 आ गया, और माइनस माइनस प्लस में 23 आ गया। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।